असुल नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। इदारनि जे विच में टकराव राणा सनावला खुरी करे तनक़ीद कई आहे ऐं उन सां गॾु महमूद ख़ान अचकज़ई इदारनि जे रोल ते ॻाल्हायो आहे। इदारा पंहिंजी डोमेन में कमु कनि था ऐं बिला वजह इदारनि खे टारगेट कयो वञे थो। जेकॾहिं इदारा कमज़ोर थींदा त मुल्क ऐं रियासत कमज़ोर थींदी। मुझे ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर अगवाना MP रही चुकी है, इन खां अॻु बि हाणे बि MP आहे हीर सोहू साहिबा। मां तव्हांखे वेलकम चवंदो पंहिंजे प्रोग्राम में। लाइन ड्रॉप थी आहे। मूंसां ॿी तरफ़ आहिनि नुसरत वाहिद साहिबा PTI की सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, MNA रही चुकी हैं, वुमेन विंग सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं नुसरत साहिबा। नुसरत साहिबा आवाज आ रही है आपको? भई लाइनूं हीर साहिबा तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। आवाज अचे थो? हीर साहिबा आवाज अचे थो? हाँ, मूंखे तव्हांजो आवाज़ अचे पियो। तव्हांखे छा ॾेखारे न पियो? हाँ, तव्हांजो आवाज़ अचे थो। सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे। अॼु असेंबली जे अंदरि तव्हां खुली करे मुतालबो बि कयो आहे कार्रवाई जो के इलेक्ट्रिक जे ख़िलाफ़। हूअं त पूरी सिंध जे अंदरि लाइट जो वॾो मसइलो आहे, तमामु वॾो मसइलो आहे, छा चवंदो? बिल्कुलु लाइट जो मसइलो ॾींहुं ब ॾींहुं तमामु घणो सीरियस थींदो वञे। इलेक्ट्रिक हुजे, हेस्को हुजे या सेप्को हुजे, उन्हनि जी कारकर्दगी डे बे डे तमामु बदतरीन थी वञे। मैनेजमेंट आहे कोन, बिल एतिरा अचनि था जो ॾिसूं था त परेशान थी वञूं था। त इहे आवाज़ अचे पियो? हा, सही अचे थो। त इन करे अॼु रेगुलेशन ॾिनो ऐं बाक़ाइदा त हुनजी मैनेजमेंट खे बहितर कयो वञे। लोड शेडिंग जे जेको टाइमिंग आहे हीर साहिबा तव्हां रोकियो त मां वेलकम किया नुसरत वाहिद साहिबा PTI की सीनियर रहनुमा MNA रह चुकी हैं और वुमेन विंग सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी, बहुत शुक्रिया। हीर सोहू साहिबा MP है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो आपको सलाम कर रही हैं। वालेकुम सलाम। हाँ हीर साहिबा बात करें, ॻाल्हायो तव्हां। जी, अगर असीं ॻोठनि में वञूं त ॻोठनि जी त तमामु घणी सूरत हाल ख़राबु आहे, बदतरीन सूरत हाल आहे। 20 खां 22 कलाक लोड शेडिंग थी थिए। अच्छा, ॿियो वरी जेको आहे त हुननि जो जेके माण्हू आहिनि लाइनमैन, हिकिड़ो सिर्फ़ु लाइनमैन रहिजी वियो हाणे। प्राइवेट माण्हुनि खे इन्वॉल्व करे उहो बिल वठनि कोन था, सिर्फ़ु उहो खीसे में वञे थो ऐं अकाउंट जमा कोन थो थिए। जेके बि लाइन जा लॉसिस थियनि था, PMT ख़राबु थिए थी, फीडर ख़राबु थिए थो, उनजो छा थो थिए, हुनजी का बि कोन थी अचे हुननि में, बल्कि हुननि शयूं ठाहियूं। तव्हां ॾिठो हूंदो, तव्हां ॻोठनि में वञो था जिते फीडर ख़राबु थो थिए, PMT हू खणी वञनि था ऐं लाइट ॻोठनि में लाइट ख़तमु करे छॾिया हुननि। त जेका हुननि जी वर्किंग आहे उहा तमामु ख़राबु थींदी वञे ऐं लॉसिस जेके हुन वधंदा वञे। त सम्झूं था त जेकॾहिं हू मैनेजमेंट कई नथा कनि त उहो बहितर आहे हिननि इदारनि खे बंदि कयो वञे। इंसान कम से कम शइ हूंदी न त आसिरो न हूंदो ऐं को न को हुनजो अल्टरनेट माण्हू कंदा आहिनि। अल्टरनेट निकिरनि थो पिया, सोलर जे थ्रू निकिरे पियो, ॿियनि जे थ्रू, त असीं सम्झूं था त शयूं वधीक बहितर थी सघनि थियूं। बाक़ी बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट खे असांजी रिक्वेस्ट आहे त शयूं जेके आहिनि उहो बहितर करनि, शयूं कनि। अदरवाइज़ जेको अवाम में हिन वक़्तु कावड़ आहे, गुस्सो आहे, बेचैनी आहे, उनजो रिएक्शन ॾाढो ख़तरनाक निकिरंदो। छो त सिर्फ़ु लाइट न, महांगाई तव्हांजे साम्हूं आहे, बेरोज़गारी तव्हांजे साम्हूं आहे। हीअ जेको लाइट वरी हिन वक़्तु गर्मी में लाइट जो वञणु फ्रस्ट्रेशन आहे, फ्रस्ट्रेशन में घणो कुझु नुक़सानु गवर्नमेंट खे थी सघे थो। अगर उन शयुनि खे बहितर करण जे मूड में न आहे तो नुकसान थींदो। नुसरत साहिबा आपकी तरफ आऊंगा। लाइट का बड़ा इश्यू अहम, आपको पता है हीट वेव, गर्मी इंतहा की, और जिस तरह हीर सोहू साहिबा ने कहा कि उसके साथ महंगाई, बेरोजगारी, अवाम का बड़ा रिएक्शन आ सकता है, इसके ऊपर क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, इस वक्त तो मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसमें समझ नहीं आ रही कि आगे चल के बनेगा क्या। मतलब कितने दिन मुल्क इस तरह चल सकता है जो हमने इतना ज्यादा कर्जों में घेर लिया है इसको कि हमारे पास इवन तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है लोगों को। तो ये कितनी देर तक इस तरह होगा और कैसे चलेगा? लोग गर्मी से बिल्कुल आप ठीक करें, इतनी शदीद गर्मी है कि मतलब तस्वर नहीं किया जा सकता कि
इस महीने में इतने 46 और 48 टेम्परेचर होगा। सही। उसके से होता ये है कि जी बिजली नहीं है। अब बताएं, जो छोटे बच्चों वाले घर हैं वो रात को तक नहीं सो पाते, उनकी 2 बजे बिजली आती है। सही। अब सुबह स्कूल भी जाना है, शौहरों ने ऑफिस भी जाना है, वो किस तरह गुजारते होंगे पूरी पूरी रात। मुझे तो उनकी वो समझ ही नहीं आती। ये मतलब ये कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं, जिनको एक लम्हे का ये ख्याल नहीं है कि बिजली आवाम को देना है। जो इन लोगों ने मुआहदे किए हुए हैं उसमें तमाम मुआहदे वो हैं जिसमें आपको बिजली वो फराहम करें या ना करें, आप उनको डॉलर में पेमेंट कर रहे होंगे। तो ये जो लीडरशिप थी इससे पहले, अभी भी जाहिर है उनके भाई साहब हैं यहाँ पे मौजूद, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? कब तक लूटते रहेंगे? कितना लूटते रहेंगे पाकिस्तान को? कोई बोलने वाला क्यों नहीं है? कोई कहने वाला क्यों नहीं है? कोई समझने वाला क्यों नहीं है कि वो क्या हो रहा है? अवाम के ऊपर टैक्सेस की भरमार है। मुल्क भर में आप ये देखिए, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं वो 13 नुकाती टैक्स की वजाहत उनसे लेनी चाहिए कि बिजली की कीमत अदा कर दी तो उस पर टैक्स, कौन से फ्यूल पर कौन सी एडजस्टमेंट का टैक्स, किस प्राइस पर इलेक्ट्रिसिटी मिली उस पर ड्यूटी, कौन सी फ्यूल की किस प्राइस पर एडजस्टमेंट, मतलब हर चीज पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स। आप मीटर खरीद ले रहे हैं और उसके बावजूद आपको उसका वो किराया देना है। मतलब ये क्या है? सवाए अवाम को लूटने के, वो भोली भाली अवाम जिसको जानबूझ के पढ़ाया नहीं गया ताकि उनको समझ ही ना आए। गवर्नमेंट किस चीज के ऊपर टैक्स ले रही है? आपकी चाय, आपका साबुन, आपकी पत्ती, आपके दूध, माचिस, हर चीज पे टैक्स है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि वो पैसे तो भर भर के जहाजों में जाते हैं, इंडिया का जहाज आके रुकता है, वो हम भर के डॉलर चले जाते हैं सारे। पूरे मुल्क के अंदर से, बैंकों से, नेशनल बैंक से जो कर्जा लिया गया है पिछले 2 सालों में, वो 80 अरब रुपए है। 80 अरब रुपए। मुझे बताएं ये कहाँ जा रहे हैं वो पैसे जो कर्ज ले रहे हैं? आवाम को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, मैंने आपको बताया, पेंशन देने के पैसे नहीं है, वो भी कर्ज लेके अदा किया जा रहा है। हीर साहबा कब होश में आएगी गवर्नमेंट? जिस तरह नुसरत साहिबा कह रही हैं कि ये जो लाइट नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो हालात हैं, ये करप्शन है। आपको पता है कि ये आज के मसाइल नहीं है। आपको पता है कि इसमें तो आप पिछली गवर्नमेंट्स देखेंगे, ये मसाइल आज आके बहरान की शक्ल अख्तियार करके गए। क्या कहेंगे? सॉरी, क्या रिपीट करो क्वेश्चन? जिस तरह नुसरत भाई साहबा कह रही हैं कि ये सारी करप्शन है जो मुल्क की हालात हैं, क्या कहेंगी? करप्शन साढे 3 सालनि में हेॾा वॾा लेक्चर पिया ॾियनि, तो उन टाइम ते छा करप्शन रुकिजी वई हुई? आहे शयूं सिस्टम में ख़राबियूं आहिनि। सिस्टम में कुछ लूप होल्स आहिनि, उनमें तव्हांजे टैक्स नेट बहितर कोन थो थिए, टैक्स नेट में तव्हांजी करप्शन थियूं थियनि, पोइ सभु शयूं आहिनि उनमें कोन, पर उनमें रही जे बहितर करे सघजनि थियूं, बहितर करणियूं आहिनि, बहितर कंदा। ऐं उनखे एतमाद सियासतदाननि ते कीअं ईंदो? तॾहिं ईंदो जॾहिं तव्हां शयुनि खे बहितर कंदा। ॿियो त सिर्फ़ु जनरली परसेप्शन जेको आहे उहो शायदि सिर्फ़ु इहो आहे कि सिर्फ़ु सियासतदान करप्ट आहे, बाक़ी ॿिया सभु जेके आहिनि बहितरीन आहिनि, ईमानदार आहिनि, सचा आहिनि, फ़रिश्ता आहिनि। तव्हां पाकिस्तान जे हर इदारे में वेंदो त करप्शन, चाहे जुडिशरी तव्हांजी करप्ट न आहे, चाहे तव्हांजा जेके बि इदारा आहिनि, चाहे फौज में करप्शन न आहे, चाहे ॿियनि इदारनि में करप्शन न आहे, चाहे ॿियनि इदारनि में कोन्हे, त चवंदो त ओवरऑल मुल्क में आहे। तव्हां वही चओ त तव्हां शायदि टारगेट हिकिड़ो थो मिले त उन ते था करूं। उन्हनि सभिनीनि खे जेके जंहिं बि जे इदारे में वेठल आहिनि, उहो पंहिंजे इदारे जी अगरि चेक एंड बैलेंस कंदा, शयुनि खे बहितर कंदा, उन्हनि में यकीन शयूं बहितर ईंदियूं ऐं उन सां ऑटोमेटिकली रिलीफ आवाम खे मिलंदो। अदरवाइज़ मुंहिंजे ख़्याल में त शायदि माण्हू जो टू मच जेको आहे उहो सबर थी वियो, सबर जेॾी बि लबरेज थियो। तव्हांजे साम्हूं आहे त आज़ाद कश्मीर जे माण्हुनि जेको रिएक्शन ॾिनो आहे, इहो रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता किथे बि अची सघे थो ऐं माण्हू ॿाहिरि निकिरंदा, तव्हांजे कंट्रोल में, कंहिंजे बि कंट्रोल में न ईंदा। इहो फैक्ट आहे। नुसरत भाई साहब, जिस तरह हीर सऊद साहब, आपके दौर में कौन सी बेहतरी थी? आज अगर गंदम का स्कैंडल है तो आपके दौर में भी स्कैंडल था चीनी का, आपके दौर में भी के इलेक्ट्रिक था, इसमें रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाए, बेहतरी क्यों नहीं लाए? क्या कहेंगी आप नुसरत भाई साहब?
हमारा तो दौर ही खैर माशाल्लाह 180 साल का है, जिसके हमें ताने पड़ते रहते हैं कि आप ये देखें कि जब हम लोग हुकूमत में आए हैं, उसके बाद जब इन्होंने चीनी के स्कैंडल हुआ है, तो खान साहब ही शायद वो पहले वो थे जिन्होंने उसकी इंक्वायरी करवाने की बात की, और उसके बाद इंक्वायरी हुई और जो लोग उसमें शामिल थे उसकी वजह से उनके ताल्लुकात खराब हुए जहांगीर तरीन से। आपको पता है ना कि वो बेइंतहा नजदीक तरीन दोस्त था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो करप्शन में शामिल है, तो उसके बाद उनसे ताल्लुकात खराब हुए, क्योंकि खान साहब ने इंक्वायरी बिठा दी थी। फिर उसके बाद सब कुछ कि दुनिया में हम मेरे ख्याल में दूसरा मुल्क थे जहाँ पे आवाज कम हुई और लोगों की सफरिंग कम हुई, कि उनको पैसे भी दिए गए और उनको अपने घरों में महफूज भी रखा गया। तो हम लोगों को इल्जाम देना तो बहुत ही अजीब और गरीब सी बात लगती है कि 3.5 साल में कौन सा ऐसा क्राइसिस था जिसको नहीं खान साहब ने हैंडल किया, और उसके बावजूद लोगों को फैसिलिटेट किया। आपको पता है किसान पहली दफा जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचे हैं, किसानों के जो निगोशिएशन करने आए थे प्राइम मिनिस्टर से, तो वो रो पड़ा, वो आदमी कहने लगा तस्वर नहीं कर सकते थे कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस भी देखेंगे। और ये वो लोग थे जिनको पहले से बारदाना के पैसे दिए गए, पहले से उनकी तमाम जो गंदम है उसके पैसे दिए गए, और जितना खुश हमारे जमाने में किसान था उतना शायद ही किसी के जमाने में हुआ। अभी देखिए ना क्या हो रहा है कि वो अगर गंडापुर कह रहा है कि मैं खरीद लूंगा आपकी गंदम, तो उनके ऊपर पाबंदी लग जाती है कि जी जब तक यहाँ से आप को इजाजत नहीं मिलेगी आप लेके नहीं जा सकते। भाई आपका मुल्क का किसान है, ये जरूरी मुल्क है, इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही है? वो रुल गए बेचारे। मतलब हम लोग कौन लोग हैं, कौन लोग आके हुकूमत कर रहे हैं? लोग कहते हैं माँ की हुकूमत है, माएँ इस तरह की होती है। जिस तरह हीर सऊ साहबा कह रही हैं कि हमारा दौर अच्छा था, पीटीआई के दौर में इस्तेकाम था, बेहतरी थी, किसान खुश था, क्या कहेंगी हीर साहबा? इम्तियाज, मेरी बहन तो शायद 3 साल की कारकर्दगी बहुत सी तो याद है। मेरे ख्याल में याद होना चाहिए कि चीनी का स्कैंडल इतना बड़ा हुआ था, वो पता होना चाहिए। फिर मेडिसिन का स्कैंडल, फिर गैस का स्कैंडल, बहुत सारे स्कैंडल शायद मेरी ये तो याद नहीं है। गंदम का स्कैंडल, जब आपने अफगानिस्तान को आपकी गंदम चली गई थी, तो ऐसा कहना कि भाई कोई स्कैंडल नहीं था और हमने माशाल्लाह दूध की नहरें बहा दी थी, फिर वो दूसरी गवर्नमेंट आई तो उसने दूध की नहरें बंद कर दी। जो खान साहब के साथ जो टीम थी वो टीम मैं कहूँगी अली बाबा चालीस चोर वाली टीम थी, जिन्होंने काम उतारा और मुल्क के लिए बहुत सारी चीजें मुश्किल पैदा कर। इवन आप IMF को लेटर लिखो कि भाई आप उसको लोन नहीं दो, आप दूसरे कंट्रीज को लिखो कि भाई आप इसकी नेगोशिएशन नहीं करो। ये कौन सा सियासतदान इस तरह की चीजें आपके अपने मुल्क के खिलाफ लिखता है कर रहा? बहुत सारे इख्तिलाफात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नून लोग के साथ रहते हैं, दूसरी पार्टी पर, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आप जब बाहर जाते हो तो आप मुल्क के सफीर होते हो। जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो गए थे, आपको याद है, मेंबर वहां गए थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इमरान खान ने जो डिसीजन लिए हैं वो मुल्क के लिए सही लिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इमरान खान गलत था। जब आप कहीं किसी मुल्क के बाहर जाते हो तो आप उस मुल्क के अपने मुल्क की सफीर बन के जाते हो। जो बुराइयां खराबियां होती हैं आप मुल्क के अंदर तो बोलते, लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो कभी आप मुल्क के खिलाफ बात नहीं करते, कोई भी तो, लेकिन आप तो मुल्क में रहकर भी मुल्क के खिलाफ बातें करते थे। आप एक वक्त भी आपने ये याद नहीं है कि आपने ये बोला था कि भाई बिल जमा नहीं करवाओ। हाँ सही, आपने कहा बिल जमा नहीं करवाओ, हम बिल के खिलाफ। आपने कौन सा कारनामे नहीं किया है? आपको तो याद है कि सुप्रीम कोर्ट में तो अपने कपड़े टंगे हुए थे, ये याद नहीं है? तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको बंदा माजी से सीखता है, चीजों तजर्बे सीखने चाहिए। अभी तक अगर पीटीआई नहीं सीख रही है तो अल्लाह ही हाफिज है। अभी तक अगर नहीं सीखना चाहती है तजर्बों से, अपने तजर्बों से, तो फिर मुश्किल है। लेकिन इस वक्त वाकई में मुल्क मुश्किल तरीन सूरत हाल है। IMF के आप कर्जे ले रहे हो, कर्जे वही करने लेके दूसरे कर्जे चढ़ा रहे हो, आपका टैक्स में बेहतर नहीं हो रहा, चीजें आपसे जो है मुश्किल तरीन है। इसमें कोई नहीं कहेगा। हम वफाक पे तनकीद करते हैं, चीजों को बेहतर लाने की कोशिश करते हैं, जो चीज गलत है उसको बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप मुल्क को संभालें। आप मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो आप कहाँ खड़े होगे? ये तो इस तरह अभी का मिसाल है कि आप से बच्चे जो आपके वापस आ रहे हैं,
वो बच्चे जो जमा पूंजी जमा करके किसी मुल्क में जाते हैं अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए। आपके मुल्क के हालात सही नहीं है तो आपके बच्चे जा रहे हैं ना। इमरान खान के बच्चे क्यों नहीं यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, यहाँ पे करें ना सियासत, पता चले ना कि कितनी सियासत आसान है या मुश्किल है। बात करना और बोलना आसान है। तो मैं समझती हूँ कि जो मुल्क में रह रहा है उसे पता मेरे बच्चे इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क का खा रहे हैं, इस मुल्क में पढ़ रहे हैं। मुझे 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 पता है कि इस मुल्क में रहना, इस मुल्क में पढ़ा बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल तरीन काम है, लेकिन हम बैठ के सर्वाइव कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए दुआ गो भी हैं कि उनका बेहतर मुस्तकबिल बने। इसलिए मैं हर पाकिस्तानी के बच्चे के लिए दुआ गो हूँ कि मेरा हर पाकिस्तान का बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा फ्यूचर बनाए। लेकिन मुल्क में कुछ नहीं होगा तो हर कोई भागेगा। लेकर आए ना इनके जितने कितने सियासतदान के भाग गए हैं, फेस करे ना। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फेस नहीं किया? कितने साल फेस नहीं किया? क्या हाफिज अजहर जेल में नहीं रोके रहे? 11-11 साल जेल में रहे। क्या बेनजीर साहिबा ने कितनी मुश्किलें फेस की? क्या आदि फरियाल ने नहीं की? कितने सियासतदान की? तो नहीं करता, वो बाहर चला जाता है, फिर लीडर बनकर वो 5 साल के बाद लीडर बनकर आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यही सियासत है तो चलती रहेगी। इदारों के ऊपर हमला किया नुसरत साहिबा, इदारों को टारगेट किया। आपके दौर में अभी भी इदारों के बीच में एक बड़ा टकराव है जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। नुसरत वाहिद साहिबा क्या कहेंगी? पहले तो बहन की बात का बहन की जवाब देता हूँ। अपनी की कह रही थी इनके जमाने में सीडी का स्कैंडल हुआ, इनके जमाने में गंदम चली गई। नुसरत वाहिद साहिबा मैं कता कलामी माफ, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद आता हूं। हीर साहिबा आप भी तहां भी टेलीफोन ते रहो। ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को अगते वधायूं था। ब्रेक जो टाइम थियो। वेलकम बेराज। एक तरफ सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MPA हीर सोहूद साहिबा, अभी दूसरी तरफ हमारे साथ हैं PTI की सीनियर रहनुमा MNA रह चुकी हैं नुसरत वाहिद साहिबा मेरे साथ। नुसरत वाहिद साहिबा आप जवाब दें। आप बात कर रही थी जिस तरह कहा कि आप इदारों के ऊपर हमला किया, हीर सोहूद साहिबा ने कहा, क्या कहेंगे? देखिए, वो ये उस वक्त की बात है जब धरना था। हम लोग हुकूमत पे नहीं थे, ना हुकूमत पे आने का कोई इस तरह का था। सिर्फ खान साहब की डिमांड ये थी कि 4 हल्के खोले जाएं, लेकिन इन्होंने इतना प्रोलॉन्ग किया नून लीग की हुकूमत ने उसको कि आखिरकार उनको धरना देना पड़ा। और उस धरने में क्या क्या कुछ नहीं हुआ हम लोगों के साथ आपको पता है। गैस फेंकी गई, गोलियां बरसाई गई, किस किस बुलेट प्रूफ गोलियां मारी गई। लोग इतने दहशतज़दा हो गए थे उस दिन कि लग रहा था कि पता नहीं कुछ बचेगा भी कि नहीं बचेगा। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें प्रोसेस गुजर गई। उस दौरान खान साहब ने कहा था, जब बिजली का बिल बढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि बिल जला देंगे, बिल अदा नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह की कोई चीज कभी हुई नहीं। वो सिर्फ तकरीरों की हद तक रही वो चीज। जहां तक कपड़ों की बात है, जब इतने ज्यादा दिन तक के लिए धरना होगा, 120 दिन या इससे भी ज्यादा, तो लोग जो दूर दराज से आए हुए वो क्या करेंगे? वो ये तो नहीं कर रहे थे कि जी जान के जी सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। उनको शायद कोई दीवार चाहिए होगी, कोई दरख्त की टहनी चाहिए होगी जिसमें वो अपने कपड़े धो के डाल सके। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो प्लानिंग करके ये काम कर रहे थे। जब वहां पे हैं और किसी दूसरे शहरों से आए हुए जो इस्लामाबाद के थे, जैसे भी कुछ दिन पहले ही मैं कह रही थी कि इस्लामाबाद के लोगों ने तो एक अपनी ड्यूटी बना ली थी कि सुबह ऑफिस जाएंगे, शाम दोपहर को आएंगे घर, शाम को चाय वाय पी के इधर आ जाएंगे और फिर धरने के बाद रात को 11 बजे 12 बजे वापस घर जा रहे हैं। लेकिन जो लोग लोकल नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम होती थी। इसलिए वो कपड़े और वो जो भी उन्होंने लॉन्ड्री अपनी डाली, जिससे वो इन लोगों को बहुत ज्यादा एतराज है। इनको उस बात के ऊपर एतराज नहीं होता कि नवाज शरीफ ने किस तरह पीटीवी पे हमला किया, नवाज शरीफ ने किस तरह सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। उनके जो जज साहब थे उनको छुप के जाके अपनी जान बचानी पड़ी। वो चीजें तो याद नहीं है, जाहिर है वो तो याद नहीं होंगी। वो तो इनके क्या कहना चाहिए, बहुत ही अजीज दिल पर जानी है इनके, कि वो कैसे उनको याद होंगी। सारी दुश्मनी सिर्फ पीटीआई से, पीटीआई में होना ही सबसे बड़ी दुश्मनी है। क्योंकि अभी फरमा रही है कि इनके लीडर भाग के चले गए। क्यों भाग के चले गए मुझे बताएं। शहबाज गिल जो गया है उसके ऊपर क्या क्या कुछ जुल्म नहीं हुआ, किस तरह की उसकी हालत थी। वो डॉक्टर है और PhD डॉक्टर है, वो MBBS डॉक्टर नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान। यूनिवर्सिटी की जॉब छोड़ के आके वो यहाँ पे आया कि पाकिस्तान की खिदमत करेगा। उसको किस जुर्म की सजा मिल रही थी? सिर्फ इसलिए कि वो PTI में था, या बाकी जितने आज तक हैं। आज एक साहब बाहर उनको निकाला है 2 हफ्ते बाद पहले, और वो आज वो फौत हो गए। कि किस तरह उनको अजियतें दी जाती हैं कोई पूछे तो? क्या कभी किसी को याद आया कि वो जो हमारे इंतहाई सीनियर सेनेटर हैं, क्या नाम है उनका, काजमी साहब, क्या नहीं वटेवर जो भी नाम उनका,
वो किस तरह बिलक बिलक के रो रहे थे जब उनकी बीवी की और उनकी वीडियो कोयटा में बना के और उनकी बेटी को आजम सवाती साहब सवाती साहब। तो मुझे बताएं कि इस किस्म के केसेस क्या कभी किसी और के साथ हुए? अगर जरदारी साहब 11 साल रहे हैं तो क्या उसमें हमारा कसूर था? फरियाल को दीदी को अगर वो पकड़ के ले गए हैं ईद वाले दिन, क्या उनके साथ इस किस्म का जुल्म हुआ था? जेल में रखा था ना? या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम भी नुसरत साहिबा, फरियाल टालपुर साहिबा के साथ वाकई जुल्म हुआ था, इसमें मैं इनकार नहीं करूंगा। जिस कमरे में रखा गया था वहां एक चारपाई दी गई थी और वहां पंखा नहीं था, कुछ चीजें नहीं थी। ले गए थे उनको, ये एक जुल्म है। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा जुल्म नहीं हुआ था कि उनको टॉर्चर किया जाए या उनको अजियतें दी जाए। जेल में ले गए, जेल के कमरे में जिस तरह रखा जाता है उस तरह रख लिया गया। लेकिन क्या जो कुछ हम लोगों के साथ हो रहा है, कभी किसी ने सोचा जो हमारी इंतहाई बापर्दा खातून है उसके ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगाए गए, किस किस तरह की उसको जादूगरनी और पता नहीं क्या क्या कुछ पहले बनाया गया, और अब वो चीजें जो 14 साल हिस्ट्री में कभी नहीं हुई उनके इल्जाम उनके ऊपर लगे। किस कदर शर्मिंदगी और एम्बैरसमेंट उनको होती होगी जब वो सारे ब्लेम अपने ऊपर सुन रही होती होंगी। कभी हम इंसान होने की हैसियत से नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं, और सिर्फ जुर्म क्या है, आप खान साहब के साथ क्यों हैं, आप पीटीआई के साथ क्यों हैं? कोई जुर्म किसी ने नहीं किया, लेकिन वो पीटीआई के साथ है, इसलिए उसको जो जितना मर्जी मार दिया जाए, जितना मर्जी उसको 10-10 दिन नंगा करके मार मार के और उसी हालत में उसकी बेटी को दिखाया जाए कि वो बेटी चीखे मार के रोना शुरू हो जाए, फिर उसकी बीवी को लाके दिखाया जाए, फिर कहा गया कि हम माँ को लाके दिखाएंगे अगर तुम नहीं मानोगे तो। आखिर वो हार गया। 45 साल का आदमी 85 साल का आदमी निकल के बाहर आता है। तो ये इस तरह के जुल्म क्या इससे पहले कभी हुए हैं? किसी ने किया है इस तरह का? आज आप देखें रऊफ हसन के ऊपर हिजड़े छोड़ दिए, वो उसके चेहरे के ऊपर उन्होंने मारा है चाकू। हिरसऊ साहिबा आपकी तरफ आऊंगा। ये मुझे जाती तौर कभी हिस्ट्री में नहीं हुए, जुल्म तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी भी, उनका नजरिया, उनकी सोच, उनकी क़यादत कभी भी नहीं चाहती थी किसी के साथ विक्टिमाइजेशन नहीं किए। हाँ, विक्टिमाइजेशन में पीपल्स पार्टी की क़यादत, ईरसऊ साहिबा, पीपल्स पार्टी विक्टिमाइजेशन में बिलीव नहीं करती। ज़ाती तौर, नजरियाती तौर पार्टी एक नजरियाती जमात है, लेकिन ये मुझे ज़ाती तौर पता है अदी फरियाल टालपुर साहिबा के साथ जो जेल के अंदर हुआ और जिस तरह उनको सहूलतें नहीं दी गई, जिस तरह उनको खाना दिया जाता था, जिस तरह दरवाज़ा बंद किया जाता था जोर से, उनको जो मसाइल हेल्थ के हुए वो भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या कहेंगी हिरसऊ साहिबा? अभी भी शायद शायद पॉलिटिकल स्टूडेंट आए तो ख़बर हुजे खपे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे वर्करनि जेके तशद्दुद ऐं साबुतूं बर्दाश्त कयूं आहिनि, शायदि उनजो 1% शायद पीटीआई न बर्दाश्त करे सघी आहे। उन टाइम ते शायदि मोबाइल न हुआ, ऐं फोन न हूंदियूं हुयूं, अख़बार हूंदी हुयूं, उहो बि 12 बजे ईंदी हुई ऐं पसंदि जी न्यूज़ ईंदी हुयूं। कोड़ा बंदि सोबतूं ॿेड़ियूं जेके ज़ंजीरुनि में झटिकियल माण्हू फैमिलियुनि ते जेको आहे ॻोठनि ते वञी हमला थींदा हुआ, शयूं थींदियूं, उहे लिखियल किथां कोन आहिनि। तमामु ॾुखियो टाइम आहिनि। राणी बेन जो गुटो जेलनि में जेका हुनखे सखर जेल में हुनजी जेतिरी हुनते गर्मी में पंखो न हूंदो हुओ ऐं कीअं सुम्हंदी थी वञे, तमामु हिकिड़ी तवील हिस्ट्री आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, जो शायदि 10% आउं सञा थी त पीटीआई वारनि में उहे सबूत बर्दाश्त कोन कयूं। असीं अॼु बि पीपल्स पार्टी ऐं मुंहिंजो लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो उन शइ खे मुज़म्मत करे थो त पॉलिटिकल पार्टी सां वर्करनि सां जातियूं जेके थियूं, छो त वर्करनि सां जातियूं थियूं त मुज़म्मत कनि था। असीं हिन जे ख़िलाफ़ आहियूं कि कंहिं बि पॉलिटिकल पार्टी खे ज़बरदस्ती तोड़े या ख़तमु नथो करे वञे। उन्हनि सां जेके बि इशूज़ आहिनि, जेकॾहिं को कर्मी क्रिमिनल आहे या का ग़लति करे थो उनखे सज़ा मिलणु खपे। बाक़ी जेके एज ए वर्कर के पार्टी सां जाती थी करे उहो क़ाबिल मुज़म्मत आहे, उहो न थियणु खपे। बाक़ी बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे त तव्हांखे यादि हूंदो त अॼु वॾी फरियाल यादि कई थी त हुनखे लम्हा यादि अचनि, सिर्फ़ु इन ई करे त हू आसिफ साहब, आसिफ जदल साहब जी भेण हुई ऐं उहा हुकूमत थींदी हुई। असांजो तकलीफ़ तॾहिं थींदी आहे कि तव्हां हुकूमत में वेठा हूंदा आहियो त तव्हांखे शयूं यादि न हूंदियूं आहिनि, उहो टाइम यादि न हूंदो आहे ऐं तव्हां उहा हुकूमत थींदी हुई। अॼु फरियाल खे यादि खणी जेल में मोकिलियो त हुकूमत थींदी,
असीं जॾहिं हुकूमत में वेहंदा आहियूं त असांखे सभु शयूं विकिरी वेंदियूं आहिनि। असीं मजबूर हूंदा आहियूं या बेवकूफ़ हूंदा आहियूं, लाचार हूंदा आहियूं। असीं चाहियूं था त जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ अचनि उनखे इख्तियारात हुजनि त हू सही बहितर फ़ैसिला करे सघनि। त इमरान ख़ान अगरि जिन जे पोयां लॻो अॼु उनखे उन्हनि ई मुद्दा हणंदा, असीं कोन था हणूं उनखे पे डिपेंड कहीं जिन जिन तकियों पे आता तो वही तकिया हवा देने लगी। त उन्हीं खे शयूं थियो अञा वक़्तु आहे तमामु पॉलिटिकल पार्टी सोचीनि शयूं कनि, जेके बि इदारनि पंहिंजी हदनि में वेही कमु कंदा त बहितर आहे। पॉलिटिकल पार्टीज़ खे पॉलिटिकल लीडर खे पंहिंजा कमु करणु ॾियो। जिते ग़लतियूं आहिनि उते इदारा आहिनि, उते इदारा हुननि जे ख़िलाफ़ एक्शन खणणु खपनि, थियणु खपनि। सही। बाक़ी जेके हर आउं पॉलिटिकल लीडर चवंदो त आउं ॿिए कंहिंजे इदारे जे में इंफ्लुएंस पंहिंजो ॾेखारियां या इदारो चवंदा पॉलिटिकल पार्टी में इंफ्लुएंस ॾेखारियां त तफ़ादम थींदो, शयूं ख़राबु थींदियूं ऐं मुल्क ॾाढी ॾुखी रुख़सार में हलियो वेंदो। तव्हां सम्झा थी त अॼु अगरि लीडरशिप बि ऐं उन पंहिंजा वर्कर्स हिन शयुनि मां सिखिया, सुठी ॻाल्हि आहे, वेलकम कंदासीं त सियासी माहौल में अचनि, सियासी नैरेटिव में वेही जेको पार्लियामेंट्री सियासत में विहनि त जो ॻाल्हियूं रखनि पंहिंजा मौक़िफ़ रखनि, जमहूरियत ते यकीन रखनि, जमहूरियत खे मज़बूत कनि त शायदि अॻियां उन्हनि जो वक़्तु अची सघे थो। अदरवाइज़ तमामु ॾुखियो मुश्किल आहे उन्हनि जे लाइ। ही सऊ साहिबा जीअं त मोहतरम जनाब प्रेसिडेंट पाकिस्तान मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब मुफ़ाहमत जी ॻाल्हि करे थो, अदम इस्तेहकाम आहे। बिलावल साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उहे बि मुफ़ाहमत जी ॻाल्हि करनि था। अॼु बि इदारनि में टकराव आहे, तव्हांखे पाण ख़बर आहे, मुल्क जे लाइ, रियासत जे लाइ, मैशियत जे लाइ, सियासत जे लाइ तमामु नुक़सानदेह आहे। छा चवंदो? बिल्कुलु अंकल, इदारनि में तसादम न हुजणु खपे। इदारनि में तसादम थींदो त हालात खराब। तव्हांजो मुल्क हिन वक़्तु ॾाढी ॾुखी सूरत हाल, मुश्किल तरीन सूरत हाल में हले पियो। अगरि हर इदारो चवंदो सिर्फ़ु मुंहिंजो इंफ्लुएंस हुजे, शयूं सिर्फ़ु मुंहिंजो पावर जेको आहे वधीक आउं बाख़्तियार वधीक पावरफुल आहियां ऐं पंहिंजी पावर ॾेखारणी आहे त शयूं ख़राबु थींदियूं, मुल्की हालात ख़राबु थींदा। असां सभिनीनि खे पंहिंजी पंहिंजी शयुनि खे पंहिंजी पंहिंजी फ़िक़्र में सही करण जी ज़रूरत आहे। हर इदारे में कुझु कारियूं रुडूं आहिनि जेके इदारे खे बदनाम करे रहियूं। हर सियासतदान बुरो कोन्हे, हर जज बुरो कोन्हे, हर आर्मी जो बंदो बुरो कोन्हे, पर कुझु अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके वॾी महिरबानी हीर सऊ साहिबा, तव्हांजी वॾी महिरबानी। नुसरत भाई साहिबा, आपकी बड़ी महिरबानी। जेके हालात हिन तव्हांजे साम्हूं आहिनि, जमहूरियत ते यकीन हुजणु खपे ऐं जमहूरियत में ई भलो आहे आवाम जो। इंतशार जी सियासत, नफ़रत जी सियासत न थियणु खपे ऐं आवाम जे अंदरि सिविल डिसोबीडेंसी यानी कि सिविल नाफरमानी तरफ़ न वञणु खपे। मसला मसाइल हल करणु हुकूमत जी ज़िम्मेदारी आहे। अवलेहिन हुकूमत खे इन शयुनि खे प्रायोरिटाइज़ करणु खपे त लाइट जो इशू कीअं हल थींदो। को बि इदारो रियासत खां वधीक ताक़तवर न हूंदो आहे। के इलेक्ट्रिक जो इशू तमामु पुराणो इशू आहे, गर्मी सख़्तु आहे, महांगाई आहे, बेरोज़गारी आहे, मैशियत, इदारनि जे विच में सदर वज़ीर आज़म साहब खे किरदारु अदा करणु खपे। इदारनि ऐं अदलिया जे विच में टकराव खे ख़तमु कयो वञे, जेको मुल्क ऐं रियासत जे लाइ बहितर आहे। इन ई सघनि ते इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।